अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन से साजिद तारिर साहब, और आज इनके पास आलमी क्या खबरें हैं पहले जानेंगे, फिर सवाल जवाब करेंगे। देखें, आज मुजम्मल भाई सारी दुनिया जो है, सारे जरीदे इसमें या न्यूज चैनल जो है, फॉक्स, बीबीसी, ब्लूमबर्ग, सीएनएन, अल जजीरा, टेलीग्राफ, वॉशिंगटन पोस्ट, मैं इन सब के बारे में ये कहना चाहूंगा कि एक तो उन्होंने कहा कि सुरख झंडे, तेहरान की जिक्र हो रहा है, सुप्रीम लीडर के जनाजे की बात हो रही है, और फिर बिलखसूस उन्होंने जो खासकर कुछ लेफ्ट वाले न्यूज आउटलेट है वो कहते हैं सुरख झंडे हैं, डेथ टू अमेरिका का के नारे हैं, जज्बात जो हैं दे आर टचिंग द रूफ, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जेडी वैंस के लिए, बीबी नेतन्याहू के लिए बार बार जो है वो उस पर बदले का आ रहा है। लेकिन इसमें मैं दो चार चीजें जो मेरी नजर में खटकी है वो मैं कहना चाहूंगा। एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब नेटो की मीटिंग के लिए जा रहे हैं अंकारा, टर्की। वहां पे यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मिलेंगे, और इस वक्त वॉशिंगटन पोस्ट ने आज ये कहा है, खबर दी है कि हो सकता है प्रेसिडेंट ट्रंप को नेटो से इतने गिले हैं कि हो सकता है वो उससे अपने इनखला की बात करें, नेटो को खैर बात कह दें। आज ये दो चीजें। फिर उसके बाद जो एक चीज है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने फीफा के अंदर इंटरफेयर किया, ये एक मुझे चीज सामने नजर आई है कि उन्होंने उनके रूल्स के बारे में, जो उसको ट्रंप कार्ड कहा जा रहा है, उस पर इंटरफेयर उन्होंने किया है। अगला बड़ा मैच जो आ रहा है यूएस बेल्जियम को होगा, और मेरे ख्याल में यही सब की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन आज सबसे ज्यादा जो खबर बड़ी है, जो मैं कहना चाहूंगा, वो ईरान में जो इस वक्त तदफीन के जो चीजें, तदफीन की जो तकरीबात है उनके हवाले से है, और बड़ा जज्बाती है वहां पे खासकर माहौल। बिलखसूस जो उनकी पोती है, छोटी 14 महीने की थी, जो कि वहां पे उनका सबसे छोटा ताबूत था। कहते हैं छोटे ताबूत बहुत भारी होते हैं, उसकी वजह से बड़ा सेंटीमेंट जो है, जहरा मोहम्मदी उसका नाम है उनकी पोती का, उसके ताबूत के हवाले से काफी जज्बात। कल की खबर थी वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जो हैरान कुन थी कि लेबनान के डिफेंस मिनिस्टर वहां पे मौजूद हैं, और वहीं पे हिजबुल्लाह का डेलीगेशन भी मौजूद है। हिजबुल्लाह के लोग हैं वो भी वहां मौजूद। मेरे लिए एक बड़ी स्ट्रेंज सी बात थी, और आज मैं समझ रहा था कि शायद इस पे कोई खबर बनाएगा कि अगला डायलॉग जो है वो कहाँ किस तरह हो रहा है। इस्लामाबाद का जिक्र आज किसी खबर में मैंने नहीं देखा, जो 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। लेकिन इसमें एक खबर जो है बाकर काली बाफ की तरफ से कि चीज मुश्किल है लेकिन मुमकिन है। मेरा मकसद उनका इशारा था कि डायलॉग अमेरिका के साथ करना मुश्किल जरूर है, लेकिन इट इज पॉसिबल। सेंटीमेंट्स हाई, सेंटीमेंट्स आर टचिंग द रूफ। और फिर उसमें जो आज इसने ज्यादातर खबरों ने कवर नहीं किया, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो स्टेटमेंट है उसको काफी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है अमेरिका के अंदर भी। जो 2 तकरीरें उन्होंने की हैं 4 जुलाई के हवाले से, बिलखसूस ईरान के हवाले से, अगले दिन जो उन्होंने ये कहा है कि मेरे पास अगर मैं आई हैव अ चॉइस कि मैं एक दिन में सारा कुछ फिर दोबारा खत्म कर दूं इतने लोगों को, और वो हैरान है कि लोग रो क्यों रही हैं। तो जाहिर है लोगों ने रोना है, उनके सुप्रीम लीडर हैं। आपको एज एन अमेरिकन आप उनके सेंटिमेंट्स को नहीं समझते या समझना नहीं चाहते, या फिर आपने मिड टर्म की पास्चरिंग शुरू कर दी है इलेक्शन की। लेकिन उनके इस स्टेटमेंट को इट वाज नॉट वेल रिसीव्ड। हाँ, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ये तो एक फितरी बात है कि जब आपके यहाँ इतने बड़े लीडर की डेथ हो जाए तो उसकी तदफीन पर लोगों के जज्बात कोई गैर फितरी नॉर्मल बात है। मेरा ख्याल है दुनिया को इसको नॉर्मल लेना चाहिए, इसको अब नॉर्मल नहीं लेना चाहिए। क्या ख्याल है आप? एब्सोल्युटली। देखिए जी, एक तो उसमें मुजम्मल भाई 86 साल उनकी एज थी, 37 साल 37 ईयर्स उन्होंने वहां पे हुकूमत की ईरान पे, और अल्टीमेटली लोगों को शायद अंदाजा नहीं है, सुप्रीम लीडर ना सिर्फ कंट्री का हेड होता है, उनकी स्पिरिचुअल लीडरशिप भी होती है उसके अंदर, उनका स्पिरिचुअल रोल भी होता है। और आपने कहा लेबनान के डिफेंस मिनिस्टर और हिजबुल्लाह थे, अफगान तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस दोनों ही थे वहां पे। नॉर्दर्न अलायंस अहमद उतर भी थी, ठीक है। उन्होंने कई आग और पानी इकट्ठे किए हुए थे, कई आग 100 से ज्यादा। और मैं कहता हूं जो जिस तरीके से बड़े स्मार्ट तरीके से ईरानियों ने इसको शोकेस किया है,
हम्म। 4 जुलाई की तकरीबात के साथ जोड़ा उन्होंने इस चीज को। फिर उन्होंने नेटो की मीटिंग, देखे ना, अंकारा, प्रेसिडेंट ट्रंप ऑलमोस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे होंगे वहां, ईरान से वॉकिंग डिस्टेंस है टर्की ऑलमोस्ट। हम्म। तो वो उस वहां पर होंगे और नेटो की मीटिंग के लिए जाएंगे। लेकिन बड़ी खूबसूरती से उन्होंने इसको शोकेस किया है। और जो ऑब्जेक्टिव उन्होंने, मैं समझता हूं, हासिल किए वो ये कि जिस रजीम को चेंज करने का प्लान अमेरिका और इजराइल लेके आया था, आज वो रजीम पॉपुलर कितनी है, सबसे बड़ा सवाल है। और ना सिर्फ वो पॉपुलर अमेरिका के ईरान के अंदर, वहां इस वक्त 2 करोड़ लोग सड़कों पर हैं, 10 लाख लोगों के रहने का बंदोबस्त किया गया वहां पे। और फिर उसके बाद 100 से ज्यादा ममालिक के जो लीडरान का वहां पे, नुमाइंदगान का वहां पे होना, दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा। देखिए ईरान, मैं कहता हूं पहले से, ये ईरान की ये जो अभी जंग शुरू की गई, अमेरिका की तो जंग थी ही नहीं, खैर ये, लेकिन ईरान को इन्होंने बहुत बड़ा बना दिया। ईरान का कद काठ उस रीजन के अंदर एक डिसीजन मेकर इन्होंने कर दिया है। पहले वो बेचारे साइड लाइन पे थे, अब वो इस वक्त गल्फ कंट्रीज के अंदर हीरो बन के, एक नई पावर बन के उभर रहे हैं। और उसके साथ जो मैं समझता हूं कि जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इसका अंदर है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान बुनियानुल मरसूस से 1 साल जंग से निकल के, मोदी की प्लानिंग आपको आइसोलेट करने की, मोदी की प्लानिंग आपको दहशतगर्द बनवाना, आज भी देखें वो क्या कर रहे हैं। वो अपने छोटे छोटे कबूतर जैसे ड्रोन जो है वो चलवा रहे हैं अफगानिस्तान से। लेकिन उनका मकसद ड्रोन चलाना नहीं, उनका मकसद ये है, जो स्टेटमेंट बाद में देते हैं, कि हम दाइश खुरासान पे हमले कर रहे हैं। उनकी भयानक स्कीम देखें भारत की, कि वो दाइश खुरासान का नाम लेकर सिग्नल दुनिया को यह देना चाहते हैं कि पाकिस्तान इज हार्बरिंग टेररिज्म। और दूसरी बात जो है, मेरे ख्याल में मैंने नहीं आपके देखने वालों को बताई, सुनने वालों को, वो ये थी कि फैटफ के अंदर एक वाइस प्रेसिडेंट लेवल का एक बंदा भारतीय वो आ चुका है। और अगली मीटिंग के अंदर वो पाकिस्तान के ऊपर फैटफ की पाबंदियों की ट्राई कर रहे हैं। लेकिन इस पे मैंने शायद मुज़म्मिल भाई ये नहीं कहा, इस वक्त हमारे डिप्लोमेट, जो खासकर पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स हैं, उनकी ड्यूटी बनती है। बल्कि मैंने अगले दिन जज्बात में आके ये कहा, मैंने कहा मैं अगर डिप्लोमेट होता तो मैं वो जो कबूतर जैसे ड्रोन है उनको लेकर फैटफ के सामने भूख हड़ताल कर देता कि देखें ये भारत हमारे अंदर इंटरफेयर कर रहा है, इस पे फैटफ की पाबंदियां होनी चाहिए, बजाय कि हमारे ऊपर फैटफ का नजला गिरे। लेकिन ये कि इस वक्त हमें वॉशिंगटन डीसी में बहुत काशन के साथ चलना होगा कि, और इनकी ये अगर जो नई स्कीम है, बार बार भारत जो हमले करता है सफारती लिहाज से, उसको कंट्रोल करना होगा। क्योंकि इस वक्त भारत जख्मी है, इजराइल जख्मी है, और हमारे कुछ करप्ट घरों के आवारा बच्चे उनकी प्रॉक्सी बन चुके हैं। हमारे पठान भाई जिनको हमने 40 साल दूध पिलाया है, वो डॉलरों के लिए आज मोदी की जुबान बोल रहे हैं। हमें इनसे सबसे प्रिकॉशन लेना होगा। लेकिन हमारे सफारतकारों की ऑब्लिगेशन है ये इस वक्त कि ना सिर्फ ध्यान रखें फैटफ में, बल्कि एक्सट्रीम मेजर्स लें वाशिंगटन डीसी के अंदर, लॉबी करें इनके खिलाफ, बल्कि इन दुनिया को भारत का मकरू चेहरा दिखाएं कि ये किस तरीके से आजाद कश्मीर में BLA, और फिर उसके बाद ये किस तरीके से TTP को इन्होंने टूल बना के तालिबान को हमारे खिलाफ चल रहे हैं। टाइम हैज कम अप नाउ। पर अमेरिका ने तो कहा है ना कि पाकिस्तान जो अफगानिस्तान में स्ट्राइक्स करता है वो सेल्फ डिफेंस में है। तो एक कवर तो हमें मिला है कि इनके ड्रोन स्टोन के जवाब में हम अफगानिस्तान को कुट सकते हैं चंगा। वो कोई इंडियन नैरेटिव तो नहीं है, US से तो पाकिस्तान के हक में आवाज आई है। एब्सोल्युटली। और मैं समझता हूँ ये जो पॉलिसी है, एक के बदले तीन, मेरे ख्याल में ये टाइम हैज कम अप कि आप अंदर जाके, और मैं बड़ा इस पे खुश हूं कि हमारी अफवाज भरपूर तरीके से रिटेलिएट करती हैं। और ना सिर्फ इस वक्त अमेरिका, बल्कि देखिए ना, अमेरिका इसके अंदर पार्टी है। पार्टी इसलिए है कि जो असला छोड़ के गए हैं वो अमेरिकन है, और वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो पार्टी है, उनको साथ उनकी ऑब्लिगेशन है, मॉरल ऑब्लिगेशन है कि वो पाकिस्तान के साथ चले। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो मुजम्मिल भाई, सिर्फ वॉशिंगटन डीसी नहीं है, बल्कि बीजिंग और जितने नेबरिंग कंट्री हैं अफगानिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, ईरान है, सबके सब इनसे परेशान है। क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान दुनिया की फिर एक टेररिस्ट फैक्ट्री बन चुकी है। जिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जगह की जरूरत हो, सपोर्ट की जरूरत हो, वो पठान भाईजान पैसे ले लेते हैं, डॉलर ले लेते हैं और जगह दे देते हैं। 20 के करीब दहशतगर्द इस वक्त तंजीमें
वहां पे वो पल फूल रही है वहां पे, और उनको जगह दी जा रही है, उनको फैसिलिटेट किया है। दर हकीकत इनको डॉलर लग गए हैं, दुनिया को ब्लैकमेल करना आ गया इनको, पठान भाइयों को। ये नेतन्याहू व्हाइट हाउस आ रहा है, उसमें क्या होगा? देखिए उसमें बिल्कुल, ये कल की बड़ी जबरदस्त खबर थी। वो खबर इसलिए थी कि ये जंग के बाद, जब से जंग शुरू हुई है, उनका पहला दौरा है बीबी नेतन्याहू का, और नया डिफेंस एग्रीमेंट जो है उसके बारे में बातचीत होगी। अब देखें नया डिफेंस एग्रीमेंट क्या होता है। बल्कि आज की खबरें जो थी, खासकर अल जजीरा ने इसको कोट किया है कि जहां एक तरफ प्रोसीडिंग जनाजा तदफीन का है, इसराइल लबनान और गाजा के ऊपर वो अपने हमले जारी रखे हुए हैं, जो कि एक शर्मनाक बात है कि एक कौम जो है वो मॉर्निंग कर रही है। 100 से ज्यादा लोगों के नुमाइंदे वहां बैठे हैं, और ये देख लें कि ये अभी भी। और दूसरा अगर देखा जाए तो लेबनान के साथ इनका सीज फायर है, वॉशिंगटन एग्रीमेंट है। बल्कि आज की स्टेटमेंट है लेबनान की तरफ से कि सबसे बड़ी रुकावट जो है वो ऑक्यूपेशन ऑफ इजराइल इन लेबनान। वॉशिंगटन एग्रीमेंट जो है उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। तो लेकिन देखें एग्रीमेंट भी किए जा रहे हैं, सीज फायर भी अनाउंस किए जा रहे हैं, साथ कत्लो गारत भी जारी है, लोगों को मारा जा रहा है। इस वक्त सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका और इसराइल जो अपना कर रहे हैं, अमेरिका अपनी गुडविल लूज कर रहा है, मुसलसल कर चुका है, जीसीसी कंट्रीज और दूसरे ममालिक। और इसराइल इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा नफरत ज़दा कंट्री बन चुका है। बीबी नेतन्याहू अगर आज पोल कराए तो मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे ज्यादा मकरू चेहरा उसका होगा, बीबी नेतन्याहू का। लेकिन और ये सबसे बड़ा नुकसान है इनका, और जो जिसकी इब्तदा हो चुकी है। मैं अमेरिका में देख रहा हूं लोग अब इस वक्त इसराइल को बोझ समझ रहे हैं, इसराइल को बोझ समझ रहे हैं कि नो मोर क्रिश्चियन। देखे इनको सबसे ज्यादा सपोर्ट हासिल है, लेकिन अब वो भी इनसे बेजार नजर आते हैं, क्योंकि बार बार इस दफा जो इन्होंने ये हरकत की ईरान वाली, कि अमेरिका को खींच के उस खित्ते में ले गए मिडिल ईस्ट में, जो डायरेक्ट थ्रेट ही नहीं था मेन लैंड अमेरिका के लिए। ईरान के पास कोई ऐसा वेपन मौजूद ही नहीं था कि अमेरिका जो है उसका निशाना बन सके, और इन्होंने अपने अहदाफ हासिल करने के लिए ग्रेटर इसराइल के ख्वाब को। नहीं, पर इस बार व्हाइट हाउस वाली मीटिंग कामयाब होगी, नाकाम होगी? नहीं, मेरे ख्याल में इसराइल की मर्जी के मुताबिक नहीं होगी। और दो चीजें, क्योंकि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो भी देख रहे हैं कि ही इज नॉट पॉपुलर इन इसराइल, और अक्टूबर में इलेक्शन आ रहे हैं। वहां पे दूसरे जो नए उम्मीदवार हैं, मेरा ख्याल है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी अपना माइंड बना लिया है कि उनको सपोर्ट करेंगे। उस वहां पे नफ्ताली बेनेट इज वेरी पॉपुलर, और एक और जो मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, मिडिल क्लास मेरा मिडिल में है, ना लेफ्ट पे ना राइट पे, ही इज पॉपुलर। और मुझे नाम नहीं उनका जेहन में आ रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप इज अपनी सपोर्ट उनके पीछे कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं होगा जिस तरह इसराइल चाहता है, क्योंकि इस वक्त डायलॉग जारी है। जीसीसी कंट्रीज जो है उनका प्रेशर मौजूद है। मार्को रूबियो जो आज से 2 हफ्ते पहले जीसीसी कंट्रीज के दौरे पे गए थे, 3 कंट्रीज से होकर आए जहां पे हमले जारी हैं, और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और मेरे ख्याल में इस वक्त दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। अमेरिका और व्हाइट हाउस दोनों एग्रीमेंट तो करेंगे। और दूसरा एक और बात है, ये दोनों अगर डीप स्टेट देखी जाए, पेंटागन देखा जाए, इसराइल अमेरिका, उनके ऑब्जेक्टिव एक है। उसकी वजह यह है, अमेरिका के अंदर मुजम्मल भाई, ना तो यहाँ पे गाड़ियां बनती हैं ढंग की, ना यहाँ पे कोई चीज बनती है स्वाय आर्मामेंट्स के और F-35 और F-18। तो अल्टीमेटली अगर दुनिया में सुख शांति हो जाएगी तो फिर इनके गुलशन का कारोबार कैसे चलेगा। तो मेरे ख्याल में डीप स्टेट को, अमेरिकन जो हमारा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, उसको जंग और ट्रबल चाहिए होती है, और वो ट्रबल इसराइल जो है वो प्रोवाइड करता है। यही समझ लें आप कि अमेरिका की डिफेंस फैक्ट्रियों का सेल्समैन जो है वो इसराइल है। तो वो किस तरीके से उनसे अपने सेल्समैन के साथ रिलेशनशिप खराब करेंगे। अच्छा, ये डॉक्टरों की तंजीम है अपना, उसका इस बार जो इजलास हुआ है, उते खान साहब की फोटो दी चेहरा ही खराब कराता है। तो कह रहे हैं साजिद तारड़ साहब की साजिश है सारी, उन्होंने खान साहब की सही फोटो ही नहीं लगने दी, पूरा अपना ही उल्टा दिया पकड़ के। साजिद, आप कहते थे ये सारे यूथी हैं, उथे खान साहब की फोटो ही उल्टाती तुसी पढ़ के। वो कह रहे हैं कि तारड़ साहब के डॉलर चल गए हैं सारे वहां। अब देखें बात ये है, हाँ। मुजम्मल भाई, मैं असली चेहरा दिखाना चाहता हूं कि अपना ऑर्गेनाइजेशन है क्या।
हाँ, अपना ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर हैं उनके बच्चों के रिश्ते करने की ऑर्गेनाइजेशन, साल में, मैं मिसाल देता हूं, मेरे खिलाफ ये प्रूव करें, ये मैं इस आर्गू करूंगा, डिबेट करूंगा इस पे, क्योंकि मैं वकील हूं, मैं ऐसे ब्लफ नहीं करता। अब देखें दो चीजें, हम्म, ये हर साल इकट्ठे होते हैं, अपने बच्चे बच्चियों के साथ लेकर आते हैं, म्यूजिकल नाइट करते हैं, बीबियों के सूट जो है बड़े बड़े महंगे वहां पे पूरा शोकेस किया जाता है, शॉपिंग करती हैं, बच्चों के रिश्ते करती हैं, घर चले जाते हैं, या एक दूसरे को तरीके बताते हैं कि बच्चों को कैरेबियन किन स्कूलों में भेजना है, क्योंकि मेजॉरिटी के बच्चे कई ऐसे होते हैं नालायक, वो यहां तो दाखिला उनको नहीं मिलता, तो कैरेबियन भेजते हैं उनको। अब दूसरी चीज, सपोर्टिंग आर्गूमेंट ये दूंगा, इन्होंने पिछले 2-3 साल वॉशिंगटन डीसी के एरिया के अंदर, यहां पे इन्होंने अपना का कन्वेंशन सालाना किया, स्पीकर ऑफ द हाउस तक नहीं वहां पे गया, कोई ढंग का सेनेटर कांग्रेसमैन ना बुला सके, या शायद ये बुलाना चाहते ही नहीं, क्योंकि ना इनका ऑब्जेक्टिव ही नहीं है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए को कौम की बेहतरी हो, इनके बच्चे जो यही रहेंगे, ये जो जाना कोई नहीं है, उनके लिए बेहतरी हो, यहां हमारी प्रेजेंस को फील किया जाए। सिर्फ रिश्ते करते हैं, बीबियां सूट लेती हैं और ये घर चले जाते हैं, इससे आगे इनका नाम। नहीं, पर खान साहब की फोटो क्यों खराब की गई है? वो तो कहते हैं ये तो पूरे सारे यूथी थे। सब यूथ ही है बीमार, मैं इनको अक्सर कहता हूं ये बीमार डॉक्टरों की ऑर्गेनाइजेशन है, जितने बीमार डॉक्टर हैं। पर आपके तो उन्होंने एहसन इकबाल को बुलाया है, रंग बदल गया वहां पे सारा। नहीं देखें, वो हो सकता है, मैंने शायद आपको मुजम्मल भाई ये बताई नहीं बात, आज तक ज्यादातर लोगों को नहीं पता, जब प्रेसिडेंट ट्रंप साहब इलेक्शन जीते थे तो उससे अगले साल इन्होंने मुझे इनवाइट किया था वहां पे बोलने के लिए, और इनकी स्टेट ऑफ माइंड ये है, जरा गौर फरमाइए, बिल्कुल कन्वेंशन से 2 हफ्ते पहले इन्होंने कहा कि आपकी हमने स्पीच जो है कैंसिल कर दी। वो क्यों? कहते हैं हमारे डॉक्टर आपस में लड़ना शुरू हो चुके हैं, बिकॉज यू रिप्रेजेंट प्रेसिडेंट ट्रंप और ये प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ नहीं। ये इनका स्टेट ऑफ माइंड है कि जो अगर पॉलिटिकल ओपिनियन को नहीं समझ पाते, ये किस किस्म के बीमार डॉक्टर है? ये पॉलिटिकल ओपिनियन है ना, मैं प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हूं, मैं रिपब्लिकन हूं, मैं फार राइट पे हूं, आप सोशलिस्ट हैं, आप डेमोक्रेट हैं, आप यहां पे सोशलिज्म को प्रमोट करने आए हैं, आप एलबीजीटी कम्युनिटी को प्रमोट करने आए हैं, ये आपकी पॉलिटिकल ओपिनियन है भाईजान। आप सबको बुलाएं, उनकी बात सुने, लेफ्ट और राइट दोनों की बात सुने, अच्छा, करना जो ये कलअदम एक्शन कमेटी का बड़ा शोर नजर आ रहा है। लंदन में तो कुना 50,000 बंदा निकला है, वाशिंगटन में क्या सूरत हाल है? जम्मल और ये भाई, मैं आपको यह अर्ज करना चाहता हूं, वहां पे ये दर हकीकत आपको गलतफहमी, वो कश्मीरी नहीं थे वहां पे, वो पीटीआई का जलसा था। आपने देखा नहीं किस तरीके से इमरान रियाज साहब ने वहां पे खिताब फरमाया, और फिर जिस तरीके उनकी तस्वीरें निकली हैं, और फिर जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान अफवाज के लिए, ये जलसा किसने कहा कश्मीरियों का था? देखिए कश्मीर में भी जो कुछ हो रहा है कश्मीरियों के लिए थोड़ी हो रहा है, वहां पे पीटीआई के लोग और टीएलपी के लोग जो इधर अपना गुस्सा नहीं उतार सकते, वहां जाके गुस्सा उतार रहे हैं। ये दर हकीकत मैं तो इसको बिल्कुल नहीं समझू। और दूसरा, आपकी गलतियां हैं, आपने एक्शन कमेटी को पिछली दफा 3 रुपए का यूनिट दिया, और इसके बावजूद 80% बिजली वो चोरी कर रहे हैं। आप आटा देते हैं, वो कहते हैं आटा ना भेजो, पराठे बना के भेजो। तो ये दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। जो भी जो लौंडा लोपाड़ा उठे और आपको ब्लैकमेल करे और स्टेट उसके सामने सरनगू हो जाए, दिस इज नॉट हाउ द स्टेट बिजनेस गोज ऑन। इनकी बिजली बंद की जाए आज फौरन, इनसे कहें भी पूरे बिल दोगे, जो दूसरे पाकिस्तान में रेट है वो दोगे, और जो बिजली चोरी करेगा उसकी बिजली नहीं खुलेगी। आटा प्लीज बंद करें, अपना कमा के खा लें। ना शुक्री गुनाह है, ना शुक्री गुनाह है मुजम्मल भाई। अब ये ब्लैकमेल करते हैं पाकिस्तान को, इसको बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। मैं ये समझता हूं, और जो लंदन में जो कुछ हुआ है वो मैं नहीं मानता कश्मीरियों का इशू था, वो पीटीआई वालों ने उसको हाईजैक करना था, उन्होंने किया है। और जिस तरह मैंने कहा, ये कैंसर है, स्प्रेड हो चुका है। आप कैंसर के ऊपर पट्टियां लगाते हैं, यहां मेजर सर्जरी की जरूरत है, आप उस पर तवज्जो नहीं देते, आप इनको एंटरटेन करते हैं, आप इनको फैसिलिटेट करते हैं, और आप इनसे ब्लैकमेल होते हैं, इन सब से। हालांकि अमेरिका के अंदर भी इन चीजों पे कंप्रोमाइज नहीं किया जाता, बर्तानिया में भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाता, लेकिन आप जो है वो इनसे 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 घबराते हैं, आप इनको इनको रूम देते हैं, आप इनको स्पेस देते हैं, और ये उसको अब्यूज करते हैं। मेरे ख्याल में अब टाइम हैज कम। कहते हैं कि पानी पर पाकिस्तान और भारत की जंग होने वाली है, इंडस वाटर ट्रीटी पर अब एक जंग जो है वो सामने नजर आ रही है।
देखें, उसमें मुजम्मल भाई, जंग भारत को पता चल चुका है कि वो कन्वेंशनल वार पाकिस्तान से नहीं लड़ सकता जब तक हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर इज ऑन द स्टीयरिंग व्हील। उसके बाद कोई अगर अगली लीडरशिप आए जिनके टैंकों को जंग लगा हो, अगली कोई लीडरशिप ऐसी है जिनके पास डीजल ही ना हो जंग लड़ने के लिए, तो उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जंग शंग अब इन तिलों में तेल नहीं है। ये बंद करके देख लें, एक एक घंटा पानी बंद करके देख लें, इनके हालात वो किए जाएंगे। अगले दिन चाइना की तरफ से जो सपोर्ट आई है वो भी उनको पता चल चुका है। चाइना ये हमारा पानी रोकेंगे, चाइना इनका पानी रोकेगा। और दूसरा ये है कि इनको गलत फहमी है कि ये क्या है, इनके टीवी चैनलों के ऊपर पाकिस्तानी तराने चल रहे, इन्हें पता नहीं। मुझे अभी याद है कि टैंपा फ्लोरिडा में हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कहा था हमारे ड्रोन और हमारी चीजें दिल्ली तक उड़ रही थी पिछली दफा, ऑन द टॉप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस। फिर उन्हें पता है कि हमने डेमो के दरवाजे खोल दिए थे, इन्हें पता है सारा। और उन्होंने कहा था टैंपा में कि 20 राफेल हमारे हिटलिस्ट पे थे, हम 20 जो है उनको उड़ा सकते थे, लेकिन हमने तरस किया था इनके ऊपर। तो दर हकीकत इन्हें पता है, इन्हें पता है। ये ऐसे जाके तालिबान के पांव नहीं पड़ते जाके, ये ऐसे तालिबान को जाके रशिया नहीं लेके जाते इनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि वी कैनॉट डू इट, वी कैनॉट डू इट एट ऑल। इस वक्त हमारे फील्ड मार्शल जो हैं, सबसे ज्यादा जिससे डरते हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से डरते हैं। अच्छा, ये डार साहब वाला बड़ा इशू लाहौर में गर्म है, उनके नवासे वाला, उस पर आपका मैंने क्या? नहीं, उसमें ना, मैंने मुजम्मल भाई, आपने कल इंटरव्यू किया, मैंने उसका एक एक लफ्ज सुना है जो आपने डीआईजी साहब के साथ किया है। रिमार्केबल आपकी, यू हैव प्रूवन योरसेल्फ वेरी बैलेंस्ड जर्नलिस्ट, वेरी बैलेंस्ड जर्नलिस्ट। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा उस पर। अब जो मेरा उसमें जो मैं लेता हूं, एक तो मुजम्मल भाई, क्रिप्टो के ऊपर कई खवातीन पूरी दुनिया में, अमेरिका के अंदर भी ये सारी वारदात हो रही है, टोटल फ्रॉड है। ये जो छोटे मोटे खासकर लड़कियों को हायर कर लेते हैं और क्रिप्टो बेचने के चक्कर में यहां पे भी फ्रॉड हो रहे हैं। लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात, ये कोई ऐसी बात नहीं, फ्रॉड होते रहते हैं लोगों के साथ। ये जो तरीकाकार था ना, जिस तरीके से पैसे की रिकवरी थी, वो मौजूद नहीं था। उसने पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बना। और इस वक्त ये जो हमारे आवारा बच्चे हैं, ये भारत के साथ मिलकर इसको बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। जो मेरे लिए उसमें एक थोड़ा सा लम्हा फिक्रिया था कि 20-25 साल का बच्चा, 25 साल का यंग बच्चा है, ठीक है, कोई नहीं, लस्ट की वजह से चला गया सिंगापुर, उन खवातीन के साथ उसने कोई अपना लव अफेयर, आंटी शमीम बनाई, पता नहीं क्या केक बनवाया कोई, लेकिन उसके पास इतना पैसा कहां से आया? ये मेरे लिए लम्हा फिक्रिया है कि $500,000, $1.5 मिलियन एक 25 साल का बच्चा वो जेब में डाल के फिर रहा है सिंगापुर इधर उधर। ये अगर सूरत हाल है तो वो मेरे लिए बड़ी एक हैरानी वाली बात थी। आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन माई सेल्फ। वो एक था कि हमारी जो एलीट है उसको चाहिए कि अपने बच्चों पे को तवज्जो दे। इस तरह वो कैनॉट मूव फॉरवर्ड। और जो खासकर इसमें पंजाब पुलिस का और ब्यूरोक्रेसी का जो चेहरा सामने आ रहा है, और फिर जिस तरीके से वो शामी साहब ने कुछ इस पे जलती पे तेल डाला है, और फिर उसके बाद जो मुख्तलिफ किस्म के लोग बाहर बैठ के इसका ट्रायल कर रहे हैं अपनी मर्जी से। देखिए, जो बाहर बैठे हैं ये ख्वाहिश को खबर बनाते हैं। ये चंद लोग जो यूट्यूब के आमदनी से अपने बच्चे पाल रहे हैं, जो इमरान खान को जेल से आते बाहर नहीं देखना चाहते कि गुलशन का कारोबार चलता रहे, ये ख्वाहिश को खबर बनाते हैं रोजाना डेली बेसिस पे। तो इन्होंने इसको मिस हैंडल किया है। इसको सीरियस लेना चाहिए। लेकिन इट वॉज एम्बेरसिंग, मेरे लिए खुद बड़ा एम्बेरसिंग था कि एक घर का बच्चा जो है, फिर उसके बाद ये अभी तक तो है, जो मेरा जहां तक जाती ख्याल है, अब वो जा चुकी हैं बाहर कंट्री से, और 4 कंट्री इसके अंदर थे शामिल, 2-3 नहीं थे, 4 बल्कि। और मैं बताना चाहूंगा, बल्कि वेनेजुएला की खवातीन की कोई शोहरत इतनी अच्छी नहीं है अगर देखा जाए तो। वो आप वेनेजुएला की हालत देखें तो वहां पे एक तो बड़ी गुर्बत बहुत, और वो खातून हालैंड की देखे ना, हालैंड की है, फिर वो सिंगापुर मिल वो सिंगापुर रही है, होती स्पेन में है, कार्लोस एक बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जिस तरह कोई मूवी, किसी मूवी का स्क्रिप्ट चल रहा है। फिर बास बन रहा है, वहीद साहब हैं कोई, उनकी टांगें टूट चुकी हैं, फिर उसमें रंग बिरंगे पुलिस वाले आ रहे हैं। फिर मुझे तो बिल्कुल कोई, मैं उस पर कमेंट क्या करूंगा, मुझे तो किसी स्टोरी का अभी तक कोई यकीन तक नहीं आ रहा है कि हुआ क्या वहां पे, असली स्टोरी क्या है। लेकिन बदनामी मेरे वतन अजीज की है, ये मेरे लिए बड़ा एम्बैरसिंग है।
कहते हैं सिस्टम रैप अप हो रहा है, पाकिस्तान में छुट्टी हो रही है, कोई कौमी हुकूमत आ रही है, कोई मोहसिन नकवी साहब वजीर आजम आ रहे हैं, कल सारी कहानी मुक गई है। नहीं, देखिए, ये मैंने जिस तरह कहा है, लोगों की ख्वाहिश है। मेरी नजर में अगर देखा जाए इस वक्त, मैं दूसरे लोगों, देखिए, कैबिनेट के अंदर तब्दीली को आप सिस्टम रैप अप नहीं कह सकते। बिल्कुल एब्सोल्यूट ना। शहबाज शरीफ साहब इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। मेरे ख्याल में उन्होंने पहले भी, आपको पता है, वो उनके बारे में मशहूर है कि उनका निकनेम स्पीड है, और जिस तरीके से वो भरपूर तरीके से काम करते हैं। मेरी जब भी उनके साथ मुलाकात हुई है, मैं उनसे इंप्रेस होकर उठा हूं, जमल भाई। इज इस इनसे बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान को फिलहाल नहीं मिल सकता। तो मेरे ख्याल, ये लोगों की ख्वाहिश है कि रैप अप हो जाए, ये हो जाए। कैबिनेट में बड़े अरसे से जंग की वजह से रुकी थी चीजें, कैबिनेट के अंदर शफलिंग हो सकती है। उसको मैं सिस्टम को रैप अप वाला जो है वो मैं नहीं कहूंगा। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो जो कुछ भी हो रहा है, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए ये सेटअप बहुत जरूरी है, और इसको जो पाकिस्तान की मुक्तदरा है वो भी समझती है। हमारे फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ दोनों आइडियल टीम है, और जो उन्होंने एक साल के अंदर मोजज़ात किए हैं, परफॉर्म किया है, रिमार्केबल स्टोरी है। दुनिया के बहुत अरसा के लिए फॉरेन सर्विस स्कूल्स वो के अंदर ये कहते हैं पढ़ा। इधर से अमेरिका से ट्रम्प की छुट्टी होगी, इधर से पाकिस्तान से आसिम मुनीर की छुट्टी होगी। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक तो स्टेट ऑफ अमेरिका के रिलेशनशिप स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ है। जो अगर जियो पोलिटिकल सिचुएशन को पढ़ा जाए, देखा जाए, जो मैं छोटी सी मिसाल, 70s में आप लेकर आए थे वॉशिंगटन और बीजिंग को करीब। आज भी आप ही हैं जो वॉशिंगटन और बीजिंग को करीब ला रहे हैं, और उसमें रिलेशनशिप जो बीजिंग के साथ किसी के पर्सनल नहीं है। इस हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। और दूसरा, उसमें मुझे यह बताएं कि जितने इस वक्त फील्ड मार्शल हैज बिकम द इंटरनेशनल फील्ड मार्शल, वो दुनिया का फील्ड मार्शल है जिसने दुनिया की तीसरी आलमी जंग को रोका है। वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वो तो ही इज लार्जर देन जिन चीजों की बात हो रही। और जिस तरीके से वो टीम बिल्डर हैं, अपनी टीम को साथ लेके चलते हैं, जिस तरीके से वो क्लियर हेडेड हैं, जिस तरीके से उनकी कमिटमेंट पाकिस्तान के साथ है। और फिर शहबाज शरीफ साहब देख लें कि वो हर चीज में टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं, हर चीज का सियासी हल वो निकालते हैं। देखिए, सियासत किस चीज का नाम है मुजम्मल भाई? कुछ दो कुछ लो, मिडल में आ जाओ। इसमें सख्ती, जो जिस तरीके से ये जो मुर्शिद पाक इस वक्त अंदर जेल में बैठे हैं, जो हर वक्त गरूर में और अपने सेल्फ सेंटर, सेल्फ प्रमोशन के नशे में रहते हैं हर वक्त। दिस इज नॉट कॉल्ड पॉलिटिक्स। अब मुझे एक छोटी सी बात है, इन्होंने आजाद कश्मीर के इलेक्शन का बाइकाट कर दिया मामला। ये क्या, ये कैसे, ये जमहूरियत, ये सियासत में बिलीव करते हैं? इन्हें पता है सियासत का अल्फाबेट क्या है। वो आज बैरिस्टर गौहर कह रहे थे कि वो हमसे दबाव में फैसला कराया गया है। नहीं, दबाव किस भाई? बात सुने, आप जिस तरह के चीफ मिनिस्टर पिक करते हैं, 25-25 साल के बच्चे, जो आप डिसीजन करते हैं, जला देंगे, मैं बंद कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, मैं, यार, ये सियासत के अंदर ये नहीं होता है। अपनी बारी का इंतजार किया जाता है, अपनी गलतियों को एडमिट किया जाता है। कभी आज तक इनमें से किसी मर्द ने, शख्स ने अपनी 3.5 साल की गलतियों की बात की है? इन्होंने आज तक कभी कहा है कि ओन चौधरी को राजी करें? इन्होंने आज तक कहा है कि मोहसिन बेग से माफी मांगे? इन्होंने कहा है राना सनाउल्लाह से माफी मांगे? हमसे गलतियां हो गई, किसी ने कहा है आज तक? इनके कद कहां से बड़े छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे लोग हैं, ये छोटी छोटी सोचे हैं। दे आर नॉट द सोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मैं दुआ करता हूं हमारा सेटअप ऐसे ही चले, और हम इसी तरीके से साबित कदमी से हम आगे बढ़ते रहें, स्टेबिलिटी रहे, स्टेबिलिटी। ये पाकिस्तान है, मजाक नहीं है ये, बिल्कुल। यहां अगर आपका ख्याल है कि यहां पे गोगियां और बुजदार फिरें, तो खुदा माफी दे, हमें ना बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई आपसे। थैंक यू वेरी मच साजिद तार साहब, हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेयर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। थैंक यू।